आज हम शद्य द्वारा रचित युग गीता के भाग 4 में से अध्याय 7 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें शद्य हमें बताते हैं परमात्मा रूपी लाभ को प्राप्त व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता। बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम। भगवान सर्वप्रथम 21वें श्लोक में कहते हैं कि उसी अवस्था को योग कहते हैं जिस स्थिति में जाकर योगी परमात्मा के स्वरूप में ही सतत बना रहता है, कभी विचलित नहीं होता। वहाँ वह इंद्रियों से भी परे जो आनंद है उसे सतत अनुभव करता है और उसका एहसास भली भांति अपने अंदर करता है। यह अतीन्द्रिय ज्ञान केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य है। जब हमारा मन पूरी तरह दम तोड़ दे एवं सतत चल रही विचारों की श्रृंखला टूट जाए तो समझना चाहिए कि अब हम अतीन्द्रिय स्थिति में पहुंच गए हैं। यहाँ तल्लीनता का भाव पैदा होगा, तन्मयता का, तद्रूपता का, उस परम सत्ता के साथ तादात्म्य का जो हमारा परम इष्ट है। यही अनंत आनंद की अनुभूति दिलाने वाला क्षेत्र है। यह आनंद उसी बुद्धि द्वारा ग्रहण किया जाता है जो पूर्णतः शुद्ध है, ध्यान के माध्यम से शुद्ध हो चुकी है। बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम। इंद्रियातीत स्थिति में पहुंचकर ही इस परम अवस्था का अनुभव साधक को होता है। अलौकिक स्तर का सबसे बड़ा लाभ। आगे 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिस परमात्मा की प्राप्ति रूपी लाभ को प्राप्त करके उससे बड़ा लाभ वह योगी मानता नहीं और इस अवस्था में स्थित होकर वह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। जीवन संग्राम में सही ढंग से जीने वाला इसी स्तर का साधक होता है। लाभ की भाषा हर लौकिक स्तर के व्यक्ति को समझ में आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह इंद्रियजन्य सुखों वाला पुरुषार्थ लौकिक जगत का है, अतृप्ति देने वाला है, सतत अशांति ही देता है। किंतु जैसे ही मनुष्य ध्यान द्वारा अपना आंतरिक समृद्धि बढ़ाता है, इनर इक्विलिब्रियम, अंतर जगत का संतुलन, उसे ऐसी अनुभूति होने लगती है कि उसके व्यक्तित्व के सभी स्तरों को तृप्ति मिल जाती है। यह होता है उस अलौकिक स्तर के लाभ के कारण जो उसे परमात्मा में स्थित होने से ध्यान की परिणति स्वरूप मिलता है। इस लाभ को पाने के बाद फिर शेष सारी बातें उसके समक्ष गौण हो जाती हैं। फिर वह इंद्रिय तुष्टि हेतु बहिरंग में नहीं भटकता। इसी के साथ आनंद के इस आंतरिक उद्गम का अन्वेषण कर, आस्वादन कर, वह बहिरंग संसार के महानतम दुखों, व्यक्तिगत जीवन की आफतों, कष्टों आदि से जरा भी विचलित नहीं होता। अपने अंदर के आनंद के भंडार को खोज लेने के बाद वह एक अपार स्तर की सहन शक्ति विकसित कर लेता है। उस स्थिति में पहुंचकर वह तमाम सांसारिक दुखों की अवहेलना कर देता है। उसे लगता है कि ये सब जो घटनाएं घट रही हैं उसके भीतर तो हैं, किंतु उसकी हैं नहीं, सभी उससे बहुत दूर हैं। उसे घबराने की जरूरत नहीं। हम सभी लोकमान्य तिलक के जीवन की घटना को जानते हैं। वे केसरी समाचार पत्र का संपादन कर रहे थे, जिसकी परीक्षा उन दिनों सारा राष्ट्र करता था। पुत्र के निधन का समाचार उन्हें मिला, तब वे डेस्क पर थे। उस समाचार ने उन्हें तनिक भी विचलित नहीं किया। वे तुरंत ध्यान की स्थिति में गए, प्रारब्धवश हुई उस दुर्घटना का कारण जाना एवं फिर काम में जुट गए। हम सभी इस उच्च अवस्था में नहीं पहुंच सकते, किंतु प्रयास तो कर सकते हैं कि परमात्मा में स्थित होकर अपने अंदर के उस स्रोत को पहचानें, जिसे जानने के बाद बड़े से बड़ा दुख भी विचलित नहीं करता। दुख से मिटते हैं प्रारब्ध। जिसे भगवान मिल जाए वह बड़े से बड़ा दुख भी हंसकर सहन कर लेता है। उसके हर अवरोध मिट जाते हैं। भगवान महावीर इस स्थिति को धर्ममेध समाधि कहते हैं। इसमें साधक कैवल्य में एकाग्र हो जाता है। भगवान महावीर स्वयं ध्यान की गहराइयों में जा रहे थे तो उन्हें लगा उनका मन नहीं लग रहा, बार बार डामाडोल हो रहा है। उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि इसका कारण क्या हो सकता है। उन्होंने पिछले जन्मों को देखना आरंभ किया।
कौन सा ऐसा पाप है जो उनकी कैवल्य समाधि में बाधक बन रहा है। यह देखते देखते वे पूर्व के जन्मों में चौथे जन्म में पहुँचे। देखा कि उनका जन्म एक राजा के रूप में हुआ था और उसका नाम था पृष्ठ वासुदेव। वे एक ऐश्वर्यशाली राज्य के स्वामी थे। एक दिन मन में आया कि वीणा बजाएं। वीणा बजाने लगे तो देखा कि उनके अधीनस्थ काम करने वाला दास बड़े एकाग्र भाव से वीणा सुन रहा है। सुनते सुनते उसका ऐसा ध्यान लग गया कि वह समाधि की सी स्थिति में पहुंच गया है। दास का नाम था शैयापाल। जो बिस्तरों की देखरेख करे वह शैयापाल। राजा को बड़ा क्रोध आया कि वीणा हम स्वांतः सुखाए बजा रहे हैं और हमारा दास आनंद ले रहा है। अहंकारवश क्रोध आया और राजा महावीर के पूर्व जन्म का रूप में पिघला हुआ सीसा शैयापाल के दोनों कानों में डलवा दिया। समय बीता, राजा की मृत्यु हो गई, पर यह कर्मकांड बन गया। जन्मों की इस श्रृंखला में परिपाक होते होते वह इस स्थिति में पहुंच गया। ध्यान में देखा तो पाया यही पाप मेरी समाधि में बाधक बन रहा है। उन्होंने संकल्प से तरंगे भेजी, हे शैयापाल, तुम कहाँ हो? मेरे पास आओ और मुझे दंड दो ताकि मैं उर्ण हो सकूं और समाधि को प्राप्त हो सकूं। महावीर का यह 5वां जन्म था। उस शैयापाल का भी उसके भी इतने ही जन्म हो चुके थे। ध्यान की स्थिति में जब वे बैठे थे तो एक किसान बैल लेकर आया। बोला, हे साधु, तुम आंखें बंद करे बैठे हो, मन तुम्हारा नहीं लग रहा, तुम मेरे बैलों को देखते रहना, मैं अभी आता हूँ। कैवल्य की प्राप्ति। महावीर समझ गए कि शैयापाल को संदेश पहुँच गया, वही आया है। बैलों के देखने के स्थान पर वे पुनः ध्यान में चले गए। बारंबार संदेश देने लगे कि मेरे संकल्पों से कर्मों की जो गांठ बंधी है वह खुल जाए ताकि मैं कैवल्य को प्राप्त कर सकूं। इसी ध्यान की स्थिति में बैल चरते चरते दूर चले गए। कुछ क्षणों बाद वह किसान लौटा। उसने पूछा, उसके बैल कहाँ गए? महावीर तो ध्यान में थे, उन्होंने नहीं सुना। उस किसान ने 2 कीलें ली और महावीर के दोनों कानों में ठूंस दी। उसे बड़ा संतोष हुआ, पर महावीर ने सारा कष्ट सह लिया, क्योंकि ऐसा होते ही उनकी कर्म ग्रंथियां खुल गईं और वे कैवल्य को पहुंच गए। कुछ घंटों बाद गांव वालों ने आकर कीलें निकाली और कहा कि यह तुम्हारे साथ किसने किया? महावीर कुछ ना बोले, मुस्कराए, फिर कहा, कर्म विधान ने सब किया, हित के लिए किया। शैयापाल ही आया था, वह अपना प्रतिशोध लेकर चला गया था। इसके साथ महावीर का वह कर्म भी नष्ट हो गया एवं वे समाधि को प्राप्त हो गए। इस स्तर के साधक गुरुतर से भी गुरुतर कष्ट को सहन कर अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के बंधनों को काट लेते हैं। धैर्यपूर्वक कष्ट सहना बहुत बड़ा तप है। ऐसा ही व्यक्ति श्रेष्ठ योगी बन पाता है। कोई भी पाठक इस घटना को अतिवादी मान सकता है। दोनों कानों में कील ठोकने पर भी क्या कोई व्यक्ति समाधिस्थ हो सकता है? हाँ, हो सकता है, यदि वह महावीर स्तर का हो एवं उसने 6 अध्याय के 22वें श्लोक का मनन गंभीरतापूर्वक किया हो। गंभीर से गंभीर स्तर का लौकिक कष्ट भी परमात्मा में स्थित होने पर हल्का प्रतीत होता है एवं इस लाभ की तुलना में सभी लाभ छोटे लगने लगते हैं। जो परमात्मा को सतत अपनी हर सांस में अनुभव करता है, वह भौतिक जगत के बड़े से बड़े कष्टों को भी धैर्यपूर्वक भोग कर तप मानकर काट लेता है। भगवान से हम सभी को यही प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसे कष्ट आएँ जो हमारे प्रारब्ध कटें, यह समय रोते रोते ना कटे, प्रसन्नतापूर्वक निकल जाए। हम इन कष्ट के क्षणों को तप मानकर जीवन में आत्मिक प्रगति के पथ पर आगे ही आगे बढ़ते जाएं। हम कभी भी अपना धैर्य न खोएं। आज की त्रासदी। आज सारा समाज एक अंधी दौड़ में भागा चला जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को यह नहीं मालूम कि उसके लिए सच्चा लाभ देने वाला सौदा क्या है। भौतिक सुखों की प्राप्ति, ऐशो आराम, इंद्रियजन्य भोग, इन्हीं में उलझकर अच्छे से अच्छे प्रतिभावान अपने जीवन के मूल लक्ष्य को भूल जाते हैं। सारी व्याधियां हमारी कभी समाप्त न होने वाली ग्रीड हमारे लालच से पनपी हैं। हम प्रसन्न रहना ही नहीं चाहते। परम पूज्य गुरुदेव ने प्रसन्न रहने के 2 ही उपाय बताए हैं। एक, अपनी परिस्थितियों से हम तालमेल बिठा लें, दूसरा अपनी आवश्यकताएं कम कर लें।
हमारी आवश्यकताएं नित्य बढ़ती चली जाती हैं। हम नहीं जानते कि हमें उतना भर चाहिए जिससे यह जीवन संतोषपूर्वक कट सके। हम तो अपने बाद की कई पुश्तों के लिए जमा कर रख के जाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं जाना। हमारा छोड़ा धन किसी और के पुरुषार्थ का न होने के कारण हमारे पुत्र पुत्रियों के लिए अपयश का ही कारण बनेगा, दुर्व्यसनों का ही स्रोत बनेगा। फिर भी सतत असुरक्षा में जीते हैं, दुख भोगते हैं। थोड़ा सा नुकसान भी हमें कष्ट दे देता है। आखिर यह नासमझी क्यों? वह भी समझदारों द्वारा। गीता एक संदेश यहाँ देती है हमें इस 22वें श्लोक द्वारा। हम सबसे बड़ा लाभ इस अपने जीवन का वही माने जिसमें हमें परमात्मा की अनुकंपा मिल जाए, उनकी शरणागति में हम आ जाएं, उनमें आदर्श व सत प्रवृत्तियों के समुच्चय में हम स्थित हो जाएं। यदि ऐसा हो गया तो हमें संसार का सबसे बड़ा लाभ मिल गया। वह है अनिर्वचनीय शांति, संतोष, सतत उल्लास, रचनात्मकता एवं विधेयात्मकता। उस परमात्म सत्ता की अनुभूति हर सांस में, हर पल सतत। ऐसी स्थिति में बड़े से बड़ा दुख हमारे प्रियजनों का हमसे बिछुड़ना, अशोच्या नन्व शोचस्तम, धन की हानि, गंभीरतम व्याधि, घनघोर अभाव जैसी स्थितियां भी आ जाएं तो हम कभी असंतुलित नहीं होंगे। परमात्मा उस स्थिति से भी हमें निकाल लेंगे, क्योंकि हम उच्च अवस्था की स्थिति में हैं, जहाँ वह हमारे साथ हैं, हमारा पायलट है, हमारा बॉडीगार्ड है, सतत हमें संरक्षण दे रहा है। भगवान तो सतत हमारी परीक्षा लेता रहता है। हम उन कष्टों विपत्तियों को विधि का ना टलने वाला विधान मानकर रो रो कर भोगते हैं, जबकि वे तब करने के क्षण होते हैं। क्या ही सुंदर हो जो हमारा नज़रिया बदल जाए। हमारी माँ सुभिक्षु हैं गीता जी। गीता जी हमारी माँ हैं, हमें पग 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 मार्गदर्शन करने वाली हमारी शुभेच्छु निकटस्थ संबंधी हैं। यदि हम इन संकेतों को समझ लें तो माया जाल के भव सागर से पार हो जाना संभव है। फिर हम सच्चे लाभ वाला आध्यात्मिकता का सौदा करेंगे, छलावे में भी नहीं पड़ेंगे। मात्र हमारे अहम की तुष्टि रखने वाले धार्मिक दिखावों में नहीं उलझेंगे। हम फिर आध्यात्म की धुरी पर जीवन की नाव खेने का प्रयास करेंगे। माँ गोद में लेती है, दुग्धामृत पिलाती है एवं हमारे परिपक्व होने तक हमारी हर गतिविधि पर निगाह रखती है। एक आँख सुधार की, एक दुलार की रखती है। गीता माता भी, विनोबा इसे गीताई मराठी में माँ कहते थे, ऐसी ही हैं। वे भी हमें गोदी में बिठाकर हमें जीवन जीना सिखा रही हैं। अभी हम पके कहाँ, छोटे छोटे उतार चढ़ावों में तो हम अपना आपा खो बैठते हैं, अपनों से ही लड़ बैठते हैं, 1 इंच ज़मीन के लिए खून खराबे पर उतर आते हैं एवं थोड़ा सा भी दुख का, कष्ट का सामना नहीं करना जानते। हमारे अपने कर्मों की ही परिणति है कि हमारा भाग्य, हमारा आने वाला कल। हम दुनिया भर को दोष देते हैं पर कभी स्वयं को नहीं कोसते। हमारा अपना भी मन ही हमारा मित्र है, हमारा शत्रु है, पर हम यह जानते हुए भी अपने शत्रु मन की बात सुनते हैं, मित्र मन की नहीं। जीवन जीने की कला का मार्गदर्शन देती है गीता। कष्टों से कैसे निपटें, प्रतिकूलताओं से मोर्चा कैसे लें, अवरोध क्यों आते हैं, वह उनसे कैसे निपटा जाए, यह सच्चा मार्गदर्शन, सच्चा लाभ प्राप्त करने का उपाय श्री गीता जी हमें सिखाते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण की अमृतवाणी हमें पग पग पर चलना सिखाती है। ना कुताएं, ना अधीर हों। श्री भगवान आगे 23वें श्लोक में कहते हैं कि ऐसी अवस्था जिसमें भारी से भारी दुख से भी हम विचलित नहीं होते ही सच्चा योग है, और यह योग उसी के द्वारा सद पाता है जो उकताता नहीं, अधीर नहीं होता, सदैव विधेयात्मक चिंतन के साथ, उत्साह युक्त चित्त के साथ मनोयोग पूर्वक अपने कार्य में लग जाता है। वे कहते हैं योगम योग तत्व। योग धैर्यपूर्वक योग युक्त होकर दैनंदिन जीवन में संपादित किया जाना चाहिए। कठिनाइयों या असफलताओं के कारण जो उत्साहहीनता आ जाती है, उसके अधीन होते हुए बिना इस योग को तब तक किए जाना चाहिए जब तक मुक्ति न मिले।
ब्रह्म निर्वाण का आनंद हमेशा के लिए मिल ना जाए। निराशा की तरंगों से जरा भी क्षुब्ध हुए बिना ध्यान किया जाना चाहिए। अपने दैनंदिन जीवन के कर्म संपादित किए जाते रहना चाहिए। इस श्लोक में तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संज्ञेतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। जो एक विशेष बात है वह यह कि ध्यान योग की विशेष रूप से व्याख्या दुख के संयोग के वियोग की अवस्था के रूप में व्याख्या मानव का स्वभाव अभाव, अज्ञान एवं अशक्ति के कारण सदैव दुखी बने रहने का है। हम स्वयं को शरीर, मन, बुद्धि की उपाधियों द्वारा बहिरंग में चताने की कोशिश करते रहते हैं। इसी कारण हम दुखी बने रहते हैं। सांसारिक विषय प्रधान सुख तो क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए है, व उनका अंत दुख में ही होना है। जब तक हम इन भौतिक चीज़ों से अलिप्त होकर अंतरंग में प्रवेश नहीं करेंगे, योगस्थ नहीं हो पाएंगे। सदैव मन कष्टमय बना रहेगा। साधनों की बहुलता के बीच भी जो ही हम अपने अपने आप को इन तीनों से अलग किया, हमारे दुखों का भी अंत हो गया, यह मानना चाहिए। सुख दुख हमारी मन स्थिति की भी विभिन्न स्थितियां हैं। योग हमें मन को ढालना सिखाता है ताकि हम शरीर, मन, बुद्धि के माध्यम से अभिव्यक्त होने वाली चेतना से पृथक हो सकें। योगाभ्यास, योग सेवा, यह जीवन को योगमय बनाने की प्रक्रिया वस्तुतः दुखों से राजमुक्ति का राजमार्ग हमें दिखाती है। हमें आनंदमय, संतोषमय जीवन जीना सिखाती है। सो असी सहो मई देही। दुख के संयोग रूपी योग को समझाते हुए भगवान कहते हैं कि चाहे कितनी भी निराशा का भाव आए, कितनी ही प्रतीक्षा करनी पड़े, हमें अधीर नहीं होना चाहिए। अध्यात्म जगत में फल की प्रतीक्षा करते हुए धैर्य करना पड़ता है। यह भी एक प्रकार का तप है। जहाँ हमारे ऋषिगण मन्यु अनिति के प्रति आक्रोश, प्रखर संघर्ष की भावना की प्रार्थना करते हैं, वहाँ वह यह भी अगली ही ऋचा में कह जाते हैं, सहो असी सहो मई देही। हे प्रभु, मुझे अत्यंत सीमा तक धीरज रखने की क्षमता दो, मुझे सहन शक्ति दो। आज के मनुष्य के पास इसी का तो अभाव है। तनाव, जो आज की जीवन शैली में डिसऑर्डर के रूप में सामने आ रहा है, का सबसे बड़ा कारण एवं लक्षण भी है अधीरता। थोड़े से पुरुषार्थ से कम समय में अनंत पाने की कामना, प्रभु में विश्वास, उसके न्याय एवं अपने अध्यवसाय में अनंत सीमा तक आस्था हमें सफलता के चरम लक्ष्य तक पहुंचाकर ही रहती है। सफल वही होता है जो धीर गंभीर हो, साहस का धनी हो, सदैव प्रसन्न रहता हो। चूँकि वह परमात्मा में स्थित है, उसे उस आनंद की अवस्था में दुखों से भी विचलित ना होने, धैर्य बनाए रखने की शक्ति उस शक्ति के अनंत स्रोत से मिलती रहती है। यह सबसे बड़ी निधि है। किसी भी योग में प्रवृत्त होकर दिव्य कर्मी को इस स्थिति में पहुंचने की अभीप्सा रखनी चाहिए, क्योंकि योग की परम अवस्था तक ले जाने हेतु यही सच्चा राजमार्ग है। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धेय हमें बताएंगे बार बार मन को परमात्मा में ही निरुद्ध किया जाए। धन्यवाद।